तो फ्रेंड्स, हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि आप रचना के चरण कैसे लिखोगे। और चित्रकला की कॉपी आप तो देख ही चुके हो कितनी बड़ी होती है। इसमें प्रश्न आ जाएगा, एक ही कॉपी मिलेगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये भी मिलती है तो आप आराम से कर सकते हो। कैसे, हम आपको इसमें बताएंगे रचना के चरण लिखते कैसे हो। राइटिंग आपके ऊपर है, अच्छा लिखोगे तो आप ही नंबर पाओगे। हम तरीका बता दे रहे हैं, हमारी राइटिंग सही नहीं है तो देखो। तो भाई, आप अगर चॉइस करके आए हो प्रावधिक कला करना है तो प्राकृतिक नहीं करोगे, आलेखन नहीं करोगे। जिसका जो अपना करने का मन हो कर सकते हो। अब हम तो करने वाले हैं प्रावधिक कला, तो सबसे पहले हम लोग स्केच लेंगे। ठीक है, आप काली स्केच लेकर जाना, मोटी वाली। ये ना मिले तो एक अच्छा भी आता है मार्कर टाइप का, उसको ले लेना। तो यहाँ पे आप लिख दोगे प्रावधिक कला। सबसे पहला काम होगा, हम करने क्या वाले हैं, इंग्लिश में होगा टेक्निकल आर्ट, जो भी हो अपना लिख सकते हो। तो अभी हम लोग करने वाले हैं प्रावधिक कला। तो थोड़ा देखो, इतना ऊपर हल्का सा छोड़ देना, ज़्यादा मत छोड़ना। यहाँ पे रूल नंबर भी लिख देना, क्योंकि यहाँ पे रूल नंबर आपको लिखना जरूरी है। नाम नहीं लिखना है, रूल नंबर लिखना है। तो काली पेन से लिखना है इसको, मोटे पेन से। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं प्रावधिक कला। अब थोड़ा हिंदी हिंदी गलत हो तो अपना आप देख सकते हो। तो हमारा लक्ष्य यहाँ पे हिंदी सही गलत नहीं करने का है। आप यहाँ पे लिखोगे प्रावधिक कला, जो कर रहे हो, प्राकृतिक कर रहे हो, आलेखन यहाँ पे लिख देना। ठीक है, बढ़िया से अच्छे राइटिंग में। तो जगह भी बचाना है थोड़ा हम लोगों को, इस बात का ध्यान रखना भैया। तो देखो, अब प्रावधिक कला में हमें क्या करना है। तो देखो, 3 प्रश्न करना होता है। ठीक है, तो अभी तक 2023 में 5 प्रश्न दिया रहता है, उसमें 3 प्रश्न करते हो। तो हम लोग 3 प्रश्न की तरफ तो कराया गया है सब। देखो, अब डायरेक्ट नहीं, हम इस सभी प्रश्न को अलग अलग वीडियो में बताए हैं। इंपॉर्टेंट जो भी है कराया गया है, तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं। तो ऐसे ये भी इसमें से हम कराएंगे नहीं, क्योंकि कराया गया है बार बार वही प्रश्न से क्या फायदा। एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, हो सकता है वही आ जाए एग्जाम में, वो भी तैयार हो जाएगा आपका। तो मान लो आपको बा पसंद है, मतलब जो भी प्रश्न करना हो तो हमें मान लो बा पसंद है क्वेश्चन, मतलब आ रहा है। पसंद का मतलब ये होता है क्वेश्चन हमें आ रहा है, तो इसको हल करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे प्रावधिक कला में प्रश्नोत्तर नंबर बा आ रहा है आपको ना, तो यहाँ पे काली पेन से थोड़ा इस काली पेन से लिख देना प्रश्नोत्तर नंबर बा। अपने हिसाब से और अच्छा कर सकते हो, बस हमें एक आइडिया दे रहे हैं आपको। प्रश्नोत्तर नंबर बा। भाई, प्रावधिक कला में तो बा ही खोजा जाएगा, तो जो भी हो आप उसको हल करने वाले हो। प्रश्न मत लिखना, प्रश्नोत्तर लिख दिए हो, अपना वो टीचर देख लेंगे जो भी प्रश्न होगा। पेंसिल से रचना करोगे और पेन से रचना के चरण लिखोगे। तो देखो, 3 घंटे के समय में आपके पास बहुत समय है ना। आपको जब चित्र नहीं बनाना है तो समय बैठकर करोगे क्या, इससे अच्छा कुछ करते रहो। तो हम आपको प्रश्न दिखा दे रहे हैं, यही प्रश्न हम लोग हल करने वाले हैं। मान लेते हैं कि प्रश्नोत्तर नंबर 12 यही है, प्रश्न यही है। तो प्रश्न पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, 2023 में आया भी है। एक त्रिभुज का ख ग जिसकी तीनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 3.8 सेंटीमीटर है, इसके परिगत एक वृत्त की रचना कीजिए। देखो, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि एक त्रिभुज बनाएंगे, तो त्रिभुज जब बनाने के लिए बोल दिया जाए तो अपने आप से कोई भी त्रिभुज बना सकते हो, लेकिन इसमें माप दिया है तो हम इस माप के अनुसार बनाएंगे। उसके परिवृत्त की रचना, एक ही प्रश्न है, बात एक ही है। तो आइए देखो, रचना के चरण जो हम लोग करते हैं वही लिखते हैं, एक बात याद रखना। तो देखो, हम जो कर रहे हैं वही साइड में लिखेंगे, या पहले प्रश्न इसको बना के तब लिखो। स्टेप आप याद रखना, हम आपको एक आइडिया देंगे। तो चलो, कुछ ना आता हो 4-5 पॉइंट लिख के चले आना। वैसे जब इसको बना सकते हो तो लिख भी सकते हो। चलो आओ देखो कैसे बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पेंसिल लेते हैं, हम पेंसिल से ही बना देते हैं, पटरी उटरी से। देखो, इसमें एक 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 3.8। तो इसमें बड़ा हमें लग रहा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। देखो, हम पहले करने क्या वाले हो, देखो बीचों बीच मत बना, थोड़ा साइड से ही बनाना। अपने हिसाब से अंदाजा हो जाएगा किस में आ जाएगा, या फिर बना दो बीचों बीच ही बना दो, इसका भी हल है। तो देखो, हम लोग ये करेंगे भैया, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। ना दिख रहा हो तो पेन से बना देंगे, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है और इस पे पेन ऑन चढ़ाना बिल्कुल नहीं है। देखो, ये 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है, इसका नाम हम लोग पेंसिल से ही लिखोगे। तो पेंसिल इसमें लगा है, इसीलिए बोल रहे थे ना, देखो आपके पास एक एक्स्ट्रा पेंसिल होनी चाहिए। तो चलो, इसका नाम हम लोग क लिख देते हैं, इसका नाम ख। तो बताओ, मान लेते हैं रचना के चरण आप यहाँ लिखोगे, तो आपका पहला रचना के चरण होगा कि सबसे पहले आप क्या की हो, सर्वप्रथम
एक रेखाखंड काखा बराबर कितना खींचे थे 5 सेंटीमीटर। चलो पेन से लिख दे रहे हैं, आप पेन से नहीं लिखना है, 5 सेंटीमीटर खींचा। पहला काम यही किए हो ना, याद रखना अपने दिमाग में, आप पहला काम क्या किए हो। तो या फिर देखो आपको बाद में लिखना है, हम रचना के चरण यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखने वाले हैं। देखो जो जो कर रहे हैं वही लिखेंगे, अपने भाषा में लिखो, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखोगे रचना के चरण, अगर यहाँ पे स्थान हो तो, नहीं तो कहीं भी छोटा छोटा स्थान होगा हम लोग यहीं पे लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। जब स्थान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। रचना के चरण, ये रहा रचना के चरण को बढ़िया पेन से अपने हिसाब से नंबर 1 क्या किए हो देखो ध्यान से। हम लोग एक लाइन खींचे हैं जिसका नाम काखा रखे हैं और 5 सेंटीमीटर है, वो अपने शब्द में बता दो उसको। तो पटरी से खींचे हो, किससे खींचे वो भी बता सकते हो, तो सिंपल भाषा में लिख सकते हैं सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले, सर्वप्रथम काखा नाम रखे, जो भी नाम रखे उसको लिखना, काखा बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। भाई जो करो वही लिखो, पहला चरण हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो करोगे वही लिख देना बाद में। तो देखो अब जो त्रिभुज बनाना है उसका 5 सेंटीमीटर 4 भी होना चाहिए। तो चलो अब हम लोग गोला प्रकार में 4 सेंटीमीटर भरते हैं। देखो जो गोला प्रकार में कितना भरो 4, तो 4 सेंटीमीटर भर लिए हो। अब कोई नाम तो दिया नहीं गया, काखा का बनाना ही है, तो चलो हम लोग का से 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगा दो। तो ये रहा। अब इंग्लिश वाले भाई इसको अपना देख लेना ना, हिंदी से कन्वर्ट कर लेना इंग्लिश में। तो चलो 4 सेंटीमीटर। अब दूसरा काम यही तो किए हो कि देखो अभी इसका नाम नहीं रख पाए हो ना, तो नाम अभी हम बता रहे हैं कैसे लिखो, जो किए वही लिख दो, छोड़ो नाम का चक्कर छोड़ो। दूसरा स्टेप में किए हो कि गोला प्रकार, इसका नाम होता है गोला प्रकार, तो लिख दो गोला प्रकार में कितना त्रिज्या भरे थे 4 सेंटीमीटर, तो लिख दो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरकर, कहां से बताओ, का से चाप लगाए कि खा से, का से लगाए हो ना, भरकर तो लिख दो का से एक चाप लगाया। भाई जौन कर वही लिख दा, बस हो गया। अब देखा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगला भुजा कितना था 3.8, तो अब खा से कर दोगे, तो फिर अब गोला प्रकार में 3.8 भरोगे, यहाँ तक 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो ये रहा, तो 3.8 इसको कर लो। तो खा से एक चाप लगा दो, जहां कट किया है इसका नाम आ गया है काखा, इसका नाम चलो गा रख देते हैं, इसका नाम क्या होगा, गा होगा, तो लिख दो यही। तो फिर तीसरे स्टेप में क्या लिखोगे, अब इतना समझ जाओगे तो सब लिख सकते हो, ठीक है, जो करो वही लिखो। तीसरे स्टेप में पुनः फिर से वही कर रहे हो ना, तो या पुनः लिख देना या अपने कुछ भी लिख देना, फिर डायरेक्ट लिख दो बिंदु खा से 3.8 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरकर बढ़िया से राइटिंग से लिखना, हमारी राइटिंग तो वैसे भी गड़बड़ है, आप देख सकते हो, एक चाप लगाया, ठीक है। देखो अब दोनों चाप एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं, आप चाहो तो इस लैंग्वेज को और बढ़ा सकते हो, फिर लिख सकते हो कि जो दोनों चाप एक दूसरे को कहीं पे कट कर रहे हैं इसका नाम गा रखा। तो क्या जरूरत है इसको लिखने को, बस उतना हो गया। और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो जिसका नाम गा रखा, जिसका नाम गा रखा गया है, कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, लैंग्वेज सुधार सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हो, का को गा से, भाई देखो गा को का से मिला दो। चलो यहाँ पेन चल जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप पेंसिल से बनाओगे, बता दे रहे हैं बार बार। तो देखो जो किए हो, अब अगले स्टेप में क्या करोगे, जो करे हो वही लिखो। हम तो बोलेंगे सब बना के तब लिखना, ठीक है। नहीं तो मान लो स्थान अभी यहाँ हो सकता है कोई लाइन हमें यहाँ खींचनी पड़ जाए, तब दिक्कत होगा ना, इसलिए इसको बना के तब लिखना। हम स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं आपको। अब हमें लिखना चाहिए कि गा को ऐसे बिंदु गा को, डायरेक्ट गा को
का तथा खा से मिलाया। चलो भाई इतना काम हो गया। अब देखो याद रखना, अब हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे, अगर अंतःवृत्त होता है तो कोण का आधा करते हो, अगर परिगत या परिवृत्त होता है तो भुजा का आधा करोगे। तो यहाँ पे तो परिवृत्त या परिगत बोला गया है, तो हम लोग इस त्रिभुज की देखो 3 भुजा है, तीनों भुजाओं में से किन्हीं भी 2 भुजा का आधा कर दो, जहां मिलेगा वृत्त खींच सकते हो। कैसे देखो, तो चलो अब हम लोग किसी भी 2 भुजा का आधा करने वाले हैं। चलो इसका और इसका कर देते हैं, आप किसी का भी कर सकते हो। तो खा पे गोला प्रकार की नोक रखो और गा और खा का आधा करने वाले हैं। तो याद रखना, तो डायरेक्ट जो करोगे वही लिखना है, आधे से अधिक त्रिज्या। देखो ये सब मत लिखना, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर ये किए, डायरेक्ट लिख सकते हो गा और खा, भुजा गा और खा का आधा किया गोला प्रकार की सहायता से। कैसे देखो, एक चाप लगा दो, आधा करने का तरीका भाई मालूम होना चाहिए। देखो छोटी छोटी बात पता होगी तभी रचना में करने में मजा आएगा। हो सकता है पेंसिल वाला ना दिख रहा हो आपको, इसलिए हम पेन से बनाते हैं, लेकिन आपकी पेंसिल की देखो नोक एकदम पतली होनी चाहिए ताकि साफ साफ दिखे। अगर आपको चित्र अच्छा लग रहा है समझ लो दूसरों को अच्छा लगेगा, इस बात को याद रखना। अगर आपको ही गंदा लग रहा है तो इसमें से समझ लो बेकार बनाए हो, सीधी बात है। चलो पेन से इसकी रचना करते हैं। आपको पेन का यूज नहीं करना है, पेन का यूज जहां करना है बता दे रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, सुनो यार। यहाँ कट किया है, यहाँ कट किया है, इसको मिला दो। देखो ये लाइन डाट डाट करो और सुंदर लगेगा। पेंसिल पतली उतली ले लेना, जो भी हो। चलो अब देखो, अब रचना के चरण में क्या लिखोगे, 4 5वां पॉइंट। देखो 5वां पॉइंट, अब देखो हो सकता है, देखो अब भाई हमें दूसरा यहाँ करना होगा, तीसरा यहाँ करना होगा, 3 प्रश्न तो करने हैं एक साइड में। तो देखो हमें अब अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ से आपका ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उसी पे आप एक लाइन खींच सकते हो। जैसे मान लो हमारा इतने में हो सकता है। चलो देखो हम आपको जुगाड़ बता रहे हैं, एक इसमें स्केच से अपना लाइन खींच देना, खींचना चाहते हो तो अच्छा लगेगा। प्रश्न अलग अलग होंगे, टीचर को भी दिक्कत नहीं होगा, सब साफ साफ दिख रहा होगा। ये प्रश्न इसका है, ये प्रश्न इसका है, किसका है, इसका है, उसका है, जो भी हो। जितना आसान करोगे टीचर के लिए उतना आपका फायदा होगा। जैसे अब रचना के चरण इसमें नहीं है, देखो कहीं यहाँ बगल में स्थान होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, सब भर देना, ठीक है। बस इसके अंदर मत आना, आप अपने हिसाब से, अब अगर नहीं अट रहा है तो छोड़ देना, टीचर समझ जाएंगे जगह नहीं है, ठीक है। इतना लिखने में आपको क्या दिक्कत है बताओ। अब देखो रचना के चरण में क्या लिखोगे कि भुजा गा और खा का आधा किया, सिंपल इतना लिखना, या ऐसे लिख दोगे भुजा गा खा का अर्धक, आधा अच्छा नहीं लग रहा है तो अर्धक लिख देना, हम आधा ही लिख दे रहे हैं, आधा किया, सिंपल भाषा में जो करो वही लिखो। चलो अगला स्टेप ये है कि इस गा और का भी आधा करना है, तो उसका भी आधा कर दो। देखो ये सब घर जब अभ्यास करके जाओगे तब वहां काम होगा। आप भाई एग्जाम में जाते हो तो वहीं अभ्यास होता है आपका, बताओ ये कौन सी बात है भैया। देखो इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, आधा कर रहे हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहीं पे आधा हो रहा है, तो हम मिला देंगे। चलो इसको जहां आधा हुआ है उसी को मिलाना है जहां हुआ है। थोड़ा बहुत गलती होगा तो आप सुधार लेना, दोबारा वीडियो हम नहीं बनाएंगे इसका, अब जो भी हो अपना एडजस्ट कर लेना। ये रहा था। अब आप इसका नाम रखना चाहते हो, इस आधा का रख दो, कुछ भी रख देते हैं यार, तो यहाँ पे लिख देना। अगर नाम रख चुके हो तो जैसे गा खा भुजा का आधा, आधा किया, और जिसका नाम क्या रखे हो, यारा रखे हो, तो यहाँ बढ़ा सकते हो यारा। चलो अब इसका नाम हम लोग पा और फा रख देते हैं, तो अगले स्टेप में बता देंगे। अब देखो जो यहाँ पे कट कर रहा है इसका नाम कर दो, नामकरण कर दो, मतलब इसका नाम हम लोग चा रख देते हैं। तो चलो छठा स्टेप होगा आपका कि भुजा, भुजा का और गा, का गा का अर्धक, का अर्धक क्या खींचे हो, पाफा, पाफा खींचा। जो कहाँ कट कर रहा है, चा पे लिख सकते हो। देखो दोनों अर्धक चा पे कट कर रहे हैं, तो अगला स्टेप में लिख सकते हो या इसी में लिख दो, दोनों अर्धक
दोनों अर्धक चा पर प्रतिच्छेद या कट लिख दो, कट कर रहे हैं। अब देखो हो सकता है इसमें स्थान ना बचे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ भी लिख सकते हो, फिर भी देखा जाए तो यहाँ साइड में स्थान है, यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, इसका टेंशन ना लो, याद रखना रचना के चरण लिखोगे नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भाई वो टीचर के ऊपर है। इस देखो अगर रचना के चरण नहीं लिखते हैं तो वो टीचर के ऊपर है, उसके ऊपर है कि आपको वो नंबर देगा कि नहीं देगा। ठीक है, वो टीचर जाने जो आपको नंबर देगा। हमारे हिसाब से लिखोगे तभी तो 10 नंबर का है यार, 10 नंबर तभी मिलेगा ना। अब सोच लो अगर हिंदी में 10 नंबर का आता है तो आप 5-6 पेज भरोगे तब पाते हो। इतने में सोचोगे इतना करके आओ 10 नंबर पा जाओ, तो हमें तो नहीं लगता है सही है। बाकी आप जानो, इतना बताने के बाद भी आप नहीं सुधरोगे, हमें पता है। चलो भैया कोई बात नहीं। इस देखो अब हम लोग क्या करेंगे, चा को केंद्र मानोगे तो चा पे गोला प्रकार की नोक रखते हैं, चा और गा की त्रिज्या भर लो, एक वृत्त बना दो। तो कुछ ये रहा। देखो अब ये हो गया परिवृत्त। देखो एक वृत्त बना दियो जो त्रिभुज इसके तीनों सिर से होकर जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना 7वां पॉइंट में कि चा को केंद्र मानकर, चा को केंद्र मानकर, अब देखो चाहे चा गा त्रिज्या ले लेना, चाहे चा का, चाहे चा और खा, चा गा त्रिज्या से अब यही वृत्त बनाना था, तो यहाँ पे लिख सकते हो अभीष्ट, अभीष्ट वृत्त खींचा। अब इसी में हो गया, नहीं तो हम लोग यहाँ लिखते यहाँ। अब इसके आगे आओगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कैसे करोगे, अभीष्ट वृत्त खींचा। तो ये रहा रचना करने का तरीका, आप ऐसे कर सकते हो।